सीधे मुद्दे पर आते हैं। तारीख थी 30 अप्रैल 2026। शुरुआत में सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। नर्मदा नदी की वो शांत और बेहद खूबसूरत तस्वीर। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, पानी पर वो एक सुनहरी सी चमक थी और हवा भी बिल्कुल हल्की हल्की चल रही थी। मतलब एक टिपिकल रिलैक्सिंग शाम। लेकिन ये शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान थी, क्योंकि जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जरा उस पल की कल्पना करते हैं। फोटोग्राफी की भाषा में जिसे गोल्डन आवर कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही वक्त था। किनारे पर मौजूद परिवार बहुत खुश थे, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, हंस खेल रहे थे, और लोग उस दिन की सबसे मेन अट्रैक्शन यानी मोटरबोट की क्रूज राइड का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सच में किसी को भी रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ये शांत सा दिखने वाला पानी कुछ ही मिनटों में कितना खौफनाक रूप लेने वाला है। तो ये सिलसिला शुरू होता है शाम के करीब 5 बजे से। इसे हम एक धोखेबाज शांति कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लोग आराम से नाव में चढ़ रहे थे, इनमें छोटे बच्चे थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और कुछ बुजुर्ग भी शामिल थे। अब माहौल कितना खुशनुमा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, नाव पर एक नई नवेली शादीशुदा जोड़ी भी थी। उनके बीच की वो बातचीत, तुम्हारे साथ बिताया हर पल खूबसूरत है, आई लव यू, ये मासूम सी खुशी, वो पिकनिक वाला वाइब, ये सारी चीजें आगे जो होने वाला है उसके साथ एक बहुत ही दर्दनाक कॉन्ट्रास्ट पैदा करती हैं। कुल मिलाकर उस मोटरबोट पर 30 से 31 लोग सवार हुए। अब देखिए, ये सिर्फ कोई नंबर या आंकड़ा नहीं है, ये 30-31 असल जिंदगियां थीं जो उस शाम एक साथ उस नाव पर मौजूद थीं। हर एक इंसान, उसकी अपनी एक कहानी थी, उसके अपने सपने थे। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि जब हम ऐसी त्रासदियों की बात करते हैं तो हम असल में इंसानों की बात कर रहे होते हैं। और यहीं से वो घातक लापरवाहियां शुरू होती हैं जिन्होंने इस पूरी त्रासदी की नींव रखी। जरा कर्मचारियों के रवैये पर गौर करते हैं। जब कुछ जागरूक यात्रियों ने उनसे सुरक्षा के बारे में पूछा, उन्होंने साफ साफ पूछा कि भाई लाइफ जैकेट कहाँ है, तो पता है जवाब क्या मिला? ठीक है, अच्छा है, धन्यवाद। बस इतनी सी बात कहकर उन्हें टाल दिया गया। कुछ एक लोगों को जैकेट थमा दी गई, लेकिन बाकियों को कुछ नहीं मिला। कर्मचारियों ने इसे बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। और सच कहूं तो ये कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं थी जो बिना बताए आधम की हो। ये उस शाम की सबसे पहली और सबसे बड़ी जानलेवा चूक थी। खैर, इन सब के बावजूद नाव किनारे से दूर जाने लगी। इंजन की वो हल्की हल्की आवाज, पानी को चीरती हुई नाव, अंदर बैठे लोग एक अजीब सी झूठी सुरक्षा की भावना में खोए हुए थे। कोई सेल्फी ले रहा था, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो कहीं गाने गाए जा रहे थे। माहौल इतना लाइट था कि किसी को खतरे का कोई एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन फिर वो अचानक आया तूफान, जिसने चंद मिनटों में पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को देखें तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शाम 5 बजे बोर्डिंग हुई। कुछ ही मिनटों के अंदर आसमान में काले बादल घिरने लगे। थोड़ी ही देर में हवा की रफ्तार अचानक से तेज हो गई और लोगों में दहशत फैलने लगी। और फिर कुछ ही पलों के बाद वो नाव पलट गई। मतलब नॉर्मल मौसम से लेकर एक बड़े हादसे तक का ये पूरा सफर बस कुछ ही मिनटों का था। इतनी तेजी से सब कुछ हुआ। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात क्या है पता है? जब हवा तेज होने लगी तो कुछ यात्रियों ने बिल्कुल सही दिमाग लगाया। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हवा तेज है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन कर्मचारियों का क्या जवाब था? ये तो नॉर्मल है, चिंता मत करो। इस बेहद जरूरी चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। एक तरह से ये वो आखिरी मौका था जब एक सही डिसीजन लिया जाता तो शायद आज हालात कुछ और होते। इसके बाद जो हुआ वो था पानी में मची भयानक अफरा तफरी। हवा अब बहुत खतरनाक रूप ले चुकी थी। लहरें काफी ऊंची उठ रही थीं। तभी अचानक एक बहुत तेज झोंका आया। नाव एक तरफ जोर से झुकी और उसमें पानी भरने लगा। लोग चीखने चिल्लाने लगे कि नाव वापस मोड़ो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक विशाल लहर आई, नाव का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया और बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर सब खत्म। नाव पलट गई। जो लोग कुछ सेकंड पहले तक हंस गा रहे थे वो अब गहरे पानी में जिंदगी के लिए छटपटा रहे थे। पानी के अंदर का वो मंजर, उसके बारे में सोचकर ही दिल दहिल जाता है। हर तरफ चीख पुकार थी, आवाजें आ रही थीं, तैरते रहो, हार मत मानो। और इन्हीं सबके बीच एक माँ थी। उसके सीने से उसका 3 साल का बच्चा चिपका हुआ था। उस माँ को तैरना नहीं आता था, लेकिन पानी में गिरते ही उसने अपने बच्चे को पूरी ताकत से जकड़ लिया।
बिना तैरना जाने भी उसने हार नहीं मानी। उसने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। इसके बाद शुरू होते हैं वो दर्दनाक परिणाम और हताशा भरे बचाव कार्य। किनारे पर जो लोग मौजूद थे, उन्होंने जब ये चीखें सुनी तो वो फौरन समझ गए कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को अलर्ट किया। जितनी जल्दी हो सका रेस्क्यू बोट्स भेजी गईं। जो लोग किसी तरह पानी के ऊपर तैर पा रहे थे या किसी चीज के सहारे टिके हुए थे, उन्हें तो फौरन बाहर निकाल लिया गया। लेकिन असली चुनौती और सबसे बड़ा दुख उन लोगों को ढूंढना था जो पानी की सतह के नीचे जा चुके थे। उधर अस्पताल के बाहर का माहौल वो शब्दों में बयान ही किया जा सकता। बेहद तनावपूर्ण, टूटे और बिखरे हुए परिवार हर आती हुई एम्बुलेंस की तरफ बस इसी उम्मीद से देख रहे थे कि शायद उनका अपना अंदर हो। डॉक्टरों की तरफ से कभी कभी कहा जाता, कमज़ोर हैं लेकिन स्थिर हैं। लेकिन कई बार जवाब ऐसा होता था जो वहां इंतजार कर रहे लोगों को हमेशा के लिए तोड़ देता था। जब बाद में इस पूरे हादसे की जांच हुई तो तथ्य बिल्कुल शीशे की तरह साफ थे। क्या हुआ था असल में? पहला, ऑपरेटर्स ने मौसम की चेतावनियों को सीधे तौर पर इग्नोर किया। दूसरा, जब यात्रियों ने किनारे लौटने को कहा तो वो फैसला लेने में बहुत देर कर दी गई। और तीसरा, सबसे बड़ा फेलियर, यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट ही नहीं थे। ये कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं थीं, ये वो गंभीर प्रशासनिक विफलताएं थीं जो जांच में पूरी तरह से साबित हुईं। अगर हम इन सारी बातों को लापरवाही की बेसिक परिभाषा से जोड़ें, मतलब चोट या नुकसान से बचने के लिए उचित देखभाल करने में विफलता, तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। एक छोटी सी चूक, एक गलत वक्त पर लिया गया गलत फैसला और नियमों की धज्जियां उड़ाना, ये सब कुछ एक साथ मिला और एक ऐसी त्रासदी बन गई जिसे सच में बहुत ही आसानी से टाला जा सकता था। 30 अप्रैल की वो शाम, जिसकी शुरुआत इतनी खूबसूरत हुई थी, वो आंसुओं और दर्द के समंदर में डूबकर खत्म हुई। वो नवविवाहित जोड़ा और उनके प्यार भरे शब्द, उस माँ का वो आखिरी संघर्ष, ये वो कहानियां हैं जो उस दिन हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गईं। और नर्मदा नदी का वो शांत पानी और आखिरी पलों का और उस खौफनाक खामोशी का सिर्फ एक मूक गवाह बनकर रह गया। और अंत में ये पूरी घटना एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल छोड़ जाती है। अगर उस दिन थोड़ी सी सावधानी बरती गई होती, अगर सही वक्त पर वो सही फैसला ले लिया गया होता, तो क्या वो सभी लोग आज हमारे बीच जिंदा होते? ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि सुरक्षा के नियमों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इन कड़वे तथ्यों से हम भविष्य के लिए कोई ठोस सबक जरूर लेंगे।